जिस तरह से देखेंगे आखिर कैदसान शाह की मौत हो ही जाती है। इसके ऊपर समन शाह, शाहनवाज, यहाँ तक कि मेहरुनिसा को भी बहुत ही दिली दुख यानी कि सदमा होता है। जैन शाह के ऊपर मर मिटने वाली, दिलो जान हार देने वाली हमारी मुस्कान को भी दिली सदमा होता है और बहुत रो रो के हलकान हो जाती है। शाहनवाज कमरे में आता है और मेहरुनिसा से आके कहता है कि तुम्हें नहीं पता हमारे खानदान का पता नहीं कौन सा इतना बड़ा दुश्मन है जिसने मेरे भाई की जान ही ले ली। फिर मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन दिल ही दिल में मेहरुनिसा कहती है कि तुम्हारे भाई ने किसी का छोरा किया था। लेकिन फिर भी दुनियादारी भी रखनी जनाब बहुत बड़ी चीज होती है। मेहरुनिसा कहती है शाहनवाज से, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहनवाज कहता है मेहरुनिसा कब ठीक होगा, मेरा भाई दुनिया से चला गया है और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। शाहनवाज मेहरुनिसा से आगे से ये कहेगा कि हाँ, तुम्हारा जो दुश्मन था इसलिए तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी। लेकिन मेहरुनिसा कहती है शाहनवाज किस तरह की बातें करते हैं, जान तो जान होती है। मेरा भाई दुनिया से चला गया, मैं अपने भाई के जाने पर किसी के भाई का जाने का दुख बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। और मेरी तरबियत ही ऐसी नहीं, मुझे तो ये ही सिखाया गया है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। शाहनवाज ने जब मेहरुनिसा के मुंह से ये बात सुनी तो मेहरुनिसा के आगे घुटने टेक के बैठ गया और फूट फूट के मेहरुनिसा की गोदी में सर रख के रोने लगा। लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं किस तरह का हो गया हूँ, लेकिन जब तुम्हारे सामने मैं आता हूँ तो बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता हूँ। क्या चीज़ है मेहरुनिसा तुम्हारे अंदर, क्यों करती हो तुम हर दफा मेरे साथ ऐसा? इस चीज के काबिल नहीं हूँ, तुम क्यों मुझे इतना प्यार करती हो, क्यों इतनी इज्जत और तवज्जो देती हो? लेकिन मेहरुनिसा बार बार शाहनवाज से कहती है, हमेशा की तरह अब भी मेरा जवाब यही है शाहनवाज कि आप मेरे शोहर हैं और मैं आपकी बीवी, और आपकी इज्जत बनाए रखना मेरा फर्ज है। अगले दिन शाहनवाज मेहरुनिसा से कहेगा कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही किसने मेरे भाई को मारा। और आगे से मेहरुनिसा कहती है शाहनवाज बुरा मत माने, तो मुझे पता है आपके भाई को मारने वाला मुजरिम कौन है। शाहनवाज कहता है तो सोचने वाली कौन सी बात है, बताओ ना मुझे। तो आगे से मेहरुनिसा कहती है मुझे अमल शाह लगती है, यानी कि आपके मामू की बेटी। शाहनवाज कहता है इसका क्या मतलब, क्या सबूत है तुम्हारे पास? निसा कहती है कि तो आपकी माँ समन शाह को इक्तदार के अंदर यानी कि सियासत पार्टी में लेके आने वाले आपके मामू सफदर शाह थे। आपकी पार्टी ज्यादा सफदर शाह से आगे निकल आई और यही वजह है कि सफदर शाह को आपकी माँ की पार्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा, दफा, नफरत और हसद है। और यही पे समझ आती है कि आपकी पार्टी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और सफदर शाह की पार्टी बहुत पीछे, जिसकी वजह से उनको जिद और नफरत और दुश्मनी आ चुकी है। दूसरी वजह जैन शाह को मारने वाली वो ये है कि आपने अमल शाह को रिजेक्ट करके आपने मुझसे शादी की है और अमल शाह अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे ख्याल से, बल्कि मुझे यकीन है, ये वारदात आपके मामू और अमल शाह ने ही की है। ये बात सुन के शाहनवाज मेहरुनिसा से कहता है कि अभी तो ये तुम्हारे अंदाजे हैं, जब पक्का सबूत हो जाएगा तो मैं अमल शाह को भी नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए। बस इतनी देर में बाहर से मुलाजिम आता है जिसकी जिम्मेदारी लगाई होती है शाहनवाज ने कि जाओ पक्का पता करो, सबूत करो, लेके आओ कि किसने मेरे भाई के ऊपर अटैक करवाया। वही मुलाजिम आके कहता है साहब साहब बाबू साहब बाबू साहब, सबूत मिल गया, सबूत मिल गया, किसने मारा है जैन शाह को, पक्का सबूत मिल गया। शाहनवाज कहता है क्या मतलब, क्या होश ठिकाने हैं, बात सक्की पक्की लेके आए हो ना कि एमी बस अंदाजे लेके आ चुके हो? गलत बयानी नहीं करनी मेरे साथ, जो भी बात होगी सबूतों के साथ, पक्के सबूत के साथ। शाहनवाज ने अपने मुलाजम की बेकरारी देखी तो शाहनवाज खुद बड़ा बेताब और बेचैन हो गया। अभी मुजरम मिले, अभी उसका रफू चक्कर करके काम सफाया करूं और अपने सीने की आग को ठंडा करूं। इसी मुलाजम ने कहा कि बाबू साहब, आप अमल शाह और सफदर शाह ने ही आपके भाई के ऊपर अटैक करवाया है और वजह ये थी कि आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा आगे कामयाब हो चुकी है और जीत आपका मुकद्दर थी। और यही बात सफदर शाह को और अमल शाह को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने आपके भाई के ऊपर अटैक अटैक करवाया। दूसरी वजह ये थी कि आपने अमल शाह को रिजेक्ट करके आपने मेहरुनिसा से शादी की थी और अमल शाह ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने आपके भाई के ऊपर अटैक करवाया। शाहनवाज ने ये बात सुन के बाऊ की और मेहरुनिसा की तरफ देखा कि मेहरुनिसा वाकई तुम तो जो कह रही थी वाकई बिल्कुल ठीक था, 100% ठीक था। मेहरुनिसा ने शाहनवाज की तरफ देख के कहा मैं ना कहती थी कि यही है। खैर शाहनवाज को ना आओ देखा ना ताऊ देखा, अपने बेड साइड टेबल के ऊपर अंदर से एक ऐसी चीज निकाली जानलेवा और कमरे से बाहर निकलने लगा। मेहरुनिसा पीछे से शाहनवाज को आवाजें देती रही। मेहरुनिसा ने कहा शाहनवाज नहीं करो, शाहनवाज नहीं करो, खून को अपने हाथ लेने की कोई जरूरत नहीं, कानूनी कार्रवाई करो। शाहनवाज आगे से कहता है कि पता नहीं कानून कब करेगा, लेकिन मैं तो अपनी आग को बुझा के ही रहूंगा। शाहनवाज सफदर शाह और अमल शाह के घर में जाता है। अमल शाह ने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा हंस हंस के बड़ी लोट पोट होने लगी, जैसे कोई महबूब आ जाता है एक महबूबा के घर। अमल शाह कहती है आज आ गई हमारी याद, मैं ना कहती थी कभी ना कभी वापस तो आओगे और मेरे पास ही आओगे।
शाहनवाज ने कहा, बकवास बंद करो और बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारा बाप और क्यों मारा तुमने मेरे भाई को। अमल शाह कहती है, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? मैं तो समझी थी कि शायद सुबह के भूले रात को वापस आ गए हो और मुझसे मोहब्बत की भीख मांगने आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ हिसाब चुकाने आए हो, हिसाब किताब पूरा करने आए हो। शाहनवाज कहता है, अभी तो बहुत हिसाब चुकाने हैं मुझे, बहुत हिसाब लेने और देने हैं तुमसे। बताओ कहाँ है बाप तुम्हारा और क्यों मारा मेरे भाई को। अमल शाह कहती है, बस आगे और सुन के अपनी बीवी की बात, तुम्हारी बीवी तो पहले ही हमारे खिलाफ बरकती है। वो जो भी कह दे और तुम्हारी आंखों के आगे तो पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारे कानों के आगे तो पर्दे पड़े हुए हैं। तुम तो पागल हो चुके हो, मजनू दीवाने हो चुके हो और बेअकल बेवकूफ़ हो चुके हो। जो कहती है वो करते जाते हो और मानते जाते हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं, कोई फ़र्क नहीं रहा बीवी और रिश्तों में। शाहनवाज कहता है, शट अप, अब एक और भी नहीं। अगले एपिसोड में देखेंगे मेहरुनिसा बार बार शाहनवाज को समझाती है कि प्लीज़ अपने हाथ रंगने की ज़रूरत नहीं, अपने हाथ उनके खून से गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं, कानून को अपने हाथ मत लो, कानून जो करेगा बेहतर करेगा। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, समन शाह आती है मेहरुनिसा के पास और आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसकी रूह बेकरार है, परेशान है, उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ ज्यादती की, तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतार दिया, खुदा का वास्ता है, मेरा बेटा भी अब दुनिया से चला गया है, ये नफरतें, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, खुदा का वास्ता मेरे बेटे को और मुझे माफ़ कर दो। निसा आगे से कहती है, आंटी इस तरह की बातें ना करें, खुदा का वास्ता उठ जाए यहाँ से। और उठ ज़मीन से उठाती है समन शाह को और उसके हाथ खोल के और कहती है, मैं आपकी बेटी हूँ, इस तरह मुझे कह के शर्मिंदा मत करे। बाकी जो हिसाब किताब है वो अल्लाह बेहतर जानता है या जहन शाह बेहतर जानता है। और समन शाह आगे से रोएगी और हाथ एक दफ़ा फिर जोर के आगे से ऊंची ऊंची फूट फूट के रोएगी मेहरुनिसा के आगे और कहेगी, यही